मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। आजकल डॉक्टर दूध पीने से बहुत सख्ती से मना कर रहे हैं। भाई ये इंजेक्शन वाला दूध है। कल भी एक बंदा आया और भाई ये पाउडर का दूध, ये डब्बे वब्बे के तो सारे बेकार हैं। कोई कितनी डब्बे के दूध की तारीफ़ करे ना तो कभी भी मुतासिर ना हो। और ये हैं और फलाना है। कल एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे अब क्या करें, खालिस दूध कहाँ से पिएं। मैंने कहा बकरी पाल ले। मैंने कहा बकरी पाल ले ना, छत पे पाल लो मिट्टी डाल के। नहीं भाई एक्चुअली मैंने कहा जो तकल्लुफ में पड़ गया वो सेहत का बेड़ा। मैंने कहा फिर एक्चुअली करते रहो, खरीदो डब्बे से, फिर भी गवाले का बेहतर है। लेकिन आप जरा सफाई का इंतजाम तो जाके देखो ना। आपका क्या ख्याल है ये जो गवाले दूध निकालते हैं पहले साबुन से 3 दफा हाथ धोते होंगे ये हैं? फिर गाय के थनों को डिटॉल से धोते हैं? फिर उसके बाद जो गाय पेशाब कर रही है तो बाल्टी को ढक देते हैं कि पेशाब की छींटें ना चली जाएं। मैं नहीं कह रहा ये नापाक होता है, वहम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नजाफत भी तो कोई चीज होती है ना। फिर ये उसको ऐसा चारा खिला रहे हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, ताकि दूध भी क्या निकले, ऑर्गेनिक। फिर वो दूध बड़े एहतमाम से लाके सजा के दुकानों में, और उसमें पानी भी नहीं मिलाया जा रहा, पाउडर भी नहीं, केमिकल भी नहीं, क्योंकि दुकान वाले को पता है कि अगर मैंने केमिकल मिलाया क़यामत के दिन में उल्टा लटका पाऊंगा। इतना नेक होता और हमारी कौम इतनी नेक होती तो मुल्क के ये हालात होते। सारे गवाले गलत नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, लेकिन भाई जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, जब ये दूध घर में लाओगे तो छानोगे ना इसको तो मेंढक निकलेंगे इससे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे कि क्या कुछ निकलेगा इससे। ये तो शुक्र है दुकान वाला पहले छान लेता है। तो खैर मेंढक ज्यादा हो गया, इसको कम कर दें तो। लेकिन फिर भी ये पाउडर के दूध और डब्बे से अच्छा है। तो आप अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हो? तकल्लुफ को दूर कर दो, बकरी पालो, निकाल लो बकरी का दूध, 2-4 दिन टेंशन होगी, तवाज़ो भी पैदा होगी। क्यों तकल्लुफ में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? देसी मुर्गियां पाल लो, रोजाना अंडे देंगी। समझ रहे हो? आजकल तो डॉक्टर देसी मुर्गियों की तरकीब दे रहे हैं कि भाई देसी अंडा एक खा लेना वो फार्मी 3 से बेहतर है। और कुछ चीजें तो देसी अंडे की जर्दी में ऐसी हैं जो फार्मी अंडे में, जो डॉक्टर कहते हैं, होती नहीं है। लेकिन आप मुर्गी नहीं पालोगे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है, इससे खराब होती है। आप 3 पीस सूट और टाई पहनने के आदी हो, आपको ऑफिस में वर्क करना है, आपके पास टाइम नहीं है असल में एक्चुअली। तो खाओ, डब्बे पियो, बर्गर खाओ। और फिर मुझे वो शेर याद आता है अकबर इलाहाबादी का, वो शेर सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जब अंग्रेज़ आया ना तो ये तकल्लुफ़ वाली ज़िंदगी अंग्रेज़ के आने के बाद शुरू हुई है, जो आज हमें इन चीज़ों से मना कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों में डाला किसने है? अंग्रेज़ ने ही डाला है। डबल रोटी मुसलमानों का कल्चर नहीं था, पिज़्ज़ा मुसलमानों का कल्चर नहीं था, चाय मुसलमानों का कल्चर नहीं था। ये सारी चीज़ों पे डाला हमें किसने है? अंग्रेज़ ने डाला है। अब वही कह रहा है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह, सेहत के लिए नुकसानदेह। तो अकबर इलाहाबादी का बेटा हो गया था, वो भी मुसलमानों के तहजीब से हट के ना अंग्रेज़ों के गुण गाता था। तो उन्होंने एक शेर कहा अपने बेटे को, अपनी वो क्या है, छोड़ लिटरेचर, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ कता कर, स्कूल जा। यानी मस्जिद में मौलाना साहब क्या कह रहे हैं छोड़ दे, अपना इस्लामी लिटरेचर पढ़ना छोड़ दे, स्कूल जाया कर बस। छोड़ लिटरेचर, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ कता कर, स्कूल जा। 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी, कलर की कर, खुशी से भूल जा। मुसलमान कलर की नहीं करते थे, जॉब नहीं करते थे, मुसलमान सारे ताजिर होते थे। आज भी आप देखें जो कौम स्कूलों में नहीं गई वो बड़े बड़े करोड़पति हैं, ताजिर हैं वो। मैं स्कूल में जाने के मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नॉलेज भी चाहिए होती है इंसान को। लेकिन आप कोयटा में देख लें, पेशावर में देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, अरबपति ताजिर मिलेंगे आपको। जापान में तिजारत, तुर्की में तिजारत, मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ कोयटा के ताजिर मिलते हैं, अफगानिस्तान के जो स्कूल में एक दिन नहीं पढ़े होते। एक तुर्की में मुझे ताजिर मिला जो सवाद से कीमती पत्थर लेकर आया हुआ था, सही है ना, हालांकि पढ़ना नहीं आता उसको, ऐसे ऐसी करोड़ों में खेल रहे हैं वो।
مسلمان تھا بزنس مین. انگریز نے کیا لگا دیا, انگریز کو فیکٹریوں کے لیے کلرک چاہیے تھے, آفس کے لیے, اور تو اس نے کہا کہ یہاں سے پڑھو اور آپ کیا کرو, میرے ہاں جاب کرو, میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا, 3 پیس سوٹ ٹائی میں آیا کرو. وہ دیکھو بزنس مین پجامہ پہن کے جا رہا ہوتا ہے, شلوار یہاں اس نے رومال یہاں لٹکایا ہوتا ہے, شکل سے پڑھا لکھا نہیں لگ رہا. خیر, اب کیا ہوا کہ مسلمانوں میں یہ کلچر آیا تو وہ بھی اسی کے عادی ہو گئے. اب نتیجہ نکلا کہ بھائی مرغی نہیں پالنی, ہماری وہ کیا ہوتی ہے, اس سے انسلٹ ہوتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, مرغی پال رہے ہیں, یہ بکری پالی ہوئی ہے. تو صحت اور نیچر وہ آپ کے نخروں سے متاثر نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس آرگینک دودھ پینے کا انتظام نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ڈبے میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو گائے میں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. فطرت تو فطرت ہے نا, وہ تھوڑی چینج ہوگی. اگر آپ کے پاس دیسی مرغی پالنے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فارمی انڈا دیسی انڈے کا اللہ متبادل کر دیں. تو یا تو پال لو یا جس نے پالا ہوا ہے اس سے خرید کے پی لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت سے لوگ ہیں پال رہے ہوتے ہیں لیکن ان پہ اعتماد ہو تو وہاں سے جا کے خرید لیا کرو. تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو. تکلف سے جتنا اپنے آپ کو آزاد کرو گے اتنا اللہ آپ کو صحت بھی دے گا, مینٹلی صحت بھی ہوگی اور جسمانی صحت بھی ہوگی اور ٹینشن فری لائف ہوگی. اور جس نے تکبر کی چادر اوڑھ لی کہ میری یہ شان نہیں ہے اور میں یوں اور میں یوں, تو خود ہی وہ ڈپریشن سے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا. میں جو کرتا رہتا ہے نا تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ہمارے نبی کی سیرت دیکھو کیسی سادہ تھی, تو سادہ زندگی کی عادت ڈالو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.